चैत्र नवरात्रि के चतुर्थ दिन की आप सबको शुभकामनाएं। इस समय पवित्र चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। आज चौथा दिन है और आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। आज दिन है 22 मार्च 2026। ज़रा एक बार सोच के देखिए कि इस ब्रह्मांड की रचना के पहले क्या था। कोई ग्रह नहीं, कोई तारा नहीं, कोई सूर्य नहीं, कोई आकाश नहीं, कोई जल नहीं, कोई वायु नहीं, सिर्फ अंधकार। एक असीम, अनंत, भयावह, जिसका ना आदि था ना अंत। देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है कि उस महाशून्य में, उस निर्जन अंधकार में एक शक्ति थी, निराकार, और उस शक्ति ने एक दिव्य कार्य किया जो सुनने में बिल्कुल साधारण लग सकता है, लेकिन उसके परिणाम में इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई। और वो दिव्य कार्य था सिर्फ मुस्कुराना। ग्रंथों में वर्णन आता है कि देवी भगवती ने सिर्फ मुस्कुराकर इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जिसमें समाहित थे असंख्य जीव, सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, जल, वायु, आकाश, और वो शक्ति थी स्वयं माँ कुष्मांडा। तो चलिए आज चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन पर माँ कुष्मांडा से जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए नवरात्रि के चौथे दिन की व्रत कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। कौशल देश में देवदत्त नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने सविधि पुत्रेष्टि याग आरंभ किया। तमसा नदी के तट पर जाकर उसने उत्तम यज्ञ मंडप बनवाया। यज्ञ करने में निपुण, वेद के पूर्ण ज्ञाता ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। विधि विधान पूर्वक यज्ञ वेदी बनवाई, अग्नि की स्थापना की, और इस प्रकार द्विजवर देवदत्त विधि पूर्वक इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में सम्मिलित हुए। देवदत्त ने उस यज्ञ में मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा, याज्ञवल्क्य को अर्धवायु, बृहस्पति को होता, पैल को प्रस्तोता और गोभिल को उद्गाता और अन्य उपस्थित मुनियों को सदस्य बनाकर उन्हें विधिवत धन दक्षिणा में दिया। सामवेद का गान करने वाले मुनिवर गोभिल उद्गाता होकर सातों स्वरों के साथ रथंतर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। स्वरित स्वर से मंत्रगान हो रहा था। बार बार सांस लेने से मंत्रोच्चारण करते समय उनका स्वर भंग हो गया और तुरंत ही देवदत्त ने क्रोधित होकर गोभिल से कहा, मुनिवर, आप बड़े मूर्ख हैं। मैं पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहा हूँ और आपने मेरे इस सकाम यज्ञ में स्वरहीन मंत्र का उच्चारण कर दिया। अब ये सुनकर गोभिल अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवदत्त से कहा, अरे देवदत्त, तुम्हें शब्द शून्य प्रचंड मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा, साथ ही उसमें शठता भी भरी होगी। सभी प्राणियों के शरीर में श्वास आते जाते रहते हैं, इन पर किसी का अधिकार नहीं है। फिर स्वर भंग हो जाने में मेरा कोई अपराध नहीं था जो तुमने मुझसे ऐसे कटु वचन कह दिए। अब महात्मा गोभिल की ऐसी बात सुनकर उनसे श्राप प्राप्त करने के बाद देवदत्त घबराने लगा। अत्यंत खेद प्रकट करते हुए उसने मुनि से कहा, हे विप्रवर, आप मुझ निर्दोष पर निष्कारण कोपित क्यों हो रहे हैं? मुनि तो कभी भी क्रोध के वश नहीं होते। थोड़ा सा अपराध हो जाने पर आपने मुझे ये कैसा श्राप दे दिया? पहले तो मैं वैसे ही पुत्र के अभाव में दुखी था, इस पर आपने मुझे दूसरे घोर दुख के पचड़े में डाल दिया। क्योंकि वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मूर्ख पुत्र की अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही उत्तम होता है। फिर भी मूर्ख ब्राह्मण तो सबकी दृष्टि में हेय समझा जाता है। वो संपूर्ण कार्यों में निंदनीय माना जाता है। देश में रहने वाले वेद शून्य मूर्ख ब्राह्मण को कर देना पड़ता है। राजा उसे शूद्र के समान समझते हैं। इस प्रकार कहकर देवदत्त गोभिल जी के पैरों पर गिर गया, करुणापूर्वक स्तुति करने लगा। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और तब गोभिल जी ने उस दीन हृदय देवदत्त की ओर दृष्टि डाली। महात्माओं का क्रोध क्षण में ही शांत हो जाता है। गोभिल जी का हृदय भी दया से भर आया। उन्होंने अत्यंत दुखी देवदत्त से कहा, हे देवदत्त, तुम्हारा पुत्र मूर्ख होकर फिर विद्वान हो जाएगा, ये निश्चित बात है। इतना वर दे देने पर द्विजवर देवदत्त का मन प्रसन्नता से खिल गया। यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। सभी उपस्थित ब्राह्मण विधि पूर्वक विदा किए गए। कुछ समय व्यतीत हुआ और देवदत्त की पतिव्रता स्त्री ने गर्भ धारण किया। उस ब्राह्मण पत्नी का नाम रोहिणी था। वो रोहिणी के समान ही शुभ लक्षणा थी। देवदत्त ने विधि के साथ गर्भाधान और पुंसवन आदि संस्कार संपन्न किए। उसके बाद सीमंतोनयन संस्कार करवाया। अपना मनोरथ सफल जानकर अत्यंत प्रसन्न मन से वो बहुत सारा धन दान में दे रहा था। शुभ ग्रह का दिन आया। नक्षत्र रोहिणी था और उसी शुभ मुहूर्त में उस रोहिणी नामक भार्या ने अपने पुत्र को जन्म दिया।
दिन में शुभ लग्न में जन्म हुआ और उसी समय ब्राह्मण ने बालक का जातकर्म संस्कार किया। समय अनुसार पुत्र को देखकर उसका नामकरण किया गया। देवदत्त को पहले की बातें याद थी। उन्होंने अपने उस पुत्र का नाम उतथ्य रखा। 8वें वर्ष में शुभ योग और शुभ दिन पाकर उन ब्राह्मण देवता ने पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। वेद अध्ययन की विधि उपस्थित होने पर गुरुदेव उतथ्य को पढ़ाने लगे, लेकिन उतथ्य ने एक भी शब्द का उच्चारण नहीं किया। वो मूर्ख की भांति चुपचाप बैठा रहा। फिर पिता ने उसे बहुत तरीके से पढ़ाया, लेकिन उस मूर्ख की बुद्धि ठीक रास्ते पर नहीं आई। उसने पढ़ना लिखना छोड़ दिया था। अब ये सब देखकर उसके पिता देवदत्त चिंता के समुद्र में डूबने लगे। 12 वर्षों तक उतथ्य पढ़ने का अभ्यास करता रहा, फिर भी संध्या वंदन करने की विधि भी उसे मालूम नहीं हो सकी। सब लोग उतथ्य की निंदा करने लगे और उस ब्राह्मण के मन में इस कारण से अब वैराग्य आने लगा। वो वन में जाने लगा और उसके पिता ने कहा, यदि ये अंधा या पंगु रहता तो भी ठीक था, लेकिन मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है। माता पिता की इन बातों से उबकर उतथ्य वन में चला गया। गंगा के तट पर एक पवित्र स्थान में रहने लगा। वहीं पर सुंदर कुटी बनाकर वो जंगल के फल और मूल खाकर जीवन व्यतीत करने लगा। वहाँ मन और इंद्रियों पर संयम रखते हुए वो रहने लगा। उत्तम नियम ये बना लिया कि अब मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। इस प्रकार सुरम्य आश्रम पर ब्रह्मचर्य पूर्वक उसका समय व्यतीत होने लगा। उसे किसी भी प्रकार की शास्त्रोक्त विधि ज्ञात नहीं थी। बस वो प्रातः काल में उठता, दतुअन करके बिना कुछ मंत्र बोले ही शूद्र की भांति गंगा में स्नान करता। मध्याह्न काल में जंगल से फल ले आता और इच्छा अनुसार उदर की पूर्ति कर लेता। कौन फल खाने के योग्य हैं और कौन नहीं, इसका भी उसे कुछ पता नहीं था। वो सत्य बोलता था। उसके मुख से कभी भी मिथ्या शब्द नहीं निकलता। इससे वहाँ की जनता ने उस ब्राह्मण का नाम सत्यव्रत रख लिया। वो ना कभी किसी का अहित करता, ना अनुचित कर्म में लगा रहता। सुख से अपनी कुटिया में ही सो जाता था। भय उसके पास भी फटकने नहीं पाते थे। हाँ, उसके मन में ये चिंता बनी रहती थी कि कब मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा। मैं जंगल में कष्ट से जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मूर्ख जीवन को धिक्कार है। मर जाना निश्चित है तो फिर देर क्यों? दैव ने ही मुझे मूर्ख बना दिया है, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। मैंने पूर्व जन्म में पुस्तक लिखकर ना तो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दी और ना किसी को उत्तम विद्या पढ़ाई, और उसी कर्म के प्रभाव से मुझ अधम ब्राह्मण को ये फल भुगतना पड़ रहा है। इस प्रकार उतथ्य के मन में रात दिन चिंता की तरंगें उठती रहती थी। इस प्रकार पुण्य सलीला गंगा नदी के तट पर रहते हुए उन्हें 14 वर्ष बीत गए। न कोई आराधना की, न जप किया, न किसी मंत्र की जानकारी प्राप्त की, लेकिन सत्य बोलने का व्रत पालन करते रहे। एक समय की बात हुई। एक महान मूर्ख जंगली आदमी शिकार खेलते हुए उस स्थान पर आ पहुंचा। उसके हाथ में धनुष बाण थे। उस घोर वन में शिकार करते समय यमराज के समान वो भयंकर जान पड़ रहा था। वो अत्यंत डरावना था, हिंसा वृत्ति में लगा रहता था। उस धनुषधारी किरात के बाण से एक सूअर बिंध गया था। अत्यंत भयभीत होकर भागता हुआ वो सूअर बड़ी शीघ्रता से उतथ्य मुनि के पास आ पहुंचा। जब आश्रम में आया तब उस सूअर का शरीर थरथर कांप रहा था। उसकी देह रुधिर से लथपथ हो गई थी। वो दया का पात्र बन चुका था। उसे इस प्रकार देखकर उतथ्य मुनि कांप उठे। फिर तो उनके मुख से सारस्वत बीज ए का उच्चारण हुआ। पहले इस मंत्र को न कभी जाना था और न सुना था। किसी अदृष्ट की प्रेरणा से उनके मुख में आ गया। उन्हें सारस्वत बीज मंत्र का नहीं पता था, लेकिन शोक में पड़ जाने पर उनके मुख से ये उच्चारण हो गया। इधर वो सूअर आश्रम में जाकर एक सघन झाड़ी में छिप गया। वहाँ किसी के पहुँचने का मार्ग नहीं था। अब उसे मन में शांति मिली, लेकिन बाण से बिंधा होने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। उतने में वो व्याध उस ऋषि के सामने आ गया। उसने देखा कि अद्वितीय सत्यवादी नाम से विख्यात उतथ्य मुनि कुश के आसन पर बैठे हैं। उसने मुनि को प्रणाम किया और पूछा, हे द्विजवर, सूअर कहाँ गया? मैं जानता हूँ आप प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे बाण से बिंधा हुआ वो सूअर कहाँ है? मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है। मैं उस परिवार की क्षुधा शांत करने की इच्छा से आया हूँ। मेरा दूसरा कोई रोजगार नहीं है। अच्छे हो या बुरे, किसी भी उपाय से अपने परिवार का भरण पोषण करना ही मेरा कर्तव्य है। आप मुझे सच सच बताइए, वो सूअर कहाँ गया? इस प्रकार व्याध के पूछने पर महाभाग उतथ्य मुनि के मन में अनेक प्रकार के विचार उठने लगे। उन्होंने सोचा, नहीं देखा है ऐसा कहूँगा। इसके स्थान पर ऐसा कौन सा उपाय है कि जिससे मेरा सत्यव्रत नष्ट ना हो, परंतु सत्य हो अथवा असत्य,
मैं भला ये कैसे कह दूं कि बाण से बींधे हुए शरीर वाला सुअर इधर गया है, क्योंकि एक क्षुधातुर व्याध तो पूछ ही रहा है और उसे देखकर वो उसे मार ही डालेगा। वो सत्य सत्य नहीं है जिसमें हिंसा भरी हो। अगर दया युक्त हो तो अनृत भी सत्य कहा जाता है। जिससे मनुष्यों का हित होता है वही सत्य है। मैं ऐसा क्या उत्तर दूं जिससे मेरी वाणी भी झूठ ना हो। इस प्रकार धर्म संकट में पड़कर उतथ्य सोचने लगा, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सका। जब उतथ्य ने बाण से छिदे हुए दयापात्र सुअर को देखा था, उस समय उनके मुंह से अनायास ही एक शब्द निकल पड़ा था। ऐ भगवती का वाग्बीज मंत्र है। अतः उसे सुनकर भगवती देवी प्रसन्न हो गई। उन्होंने उतथ्य को अलभ्य विद्या प्रदान कर दी। भगवती के वाग्बीज मंत्र का उच्चारण हो जाने से मुनि को संपूर्ण विद्याएं आत्मसात हो गई। प्राचीन समय में जैसे वाल्मीकि ऋषि हो चुके हैं, वैसे ही उतथ्य मुनि एक महान कवि बन गए। सत्य बोलने की अभिलाषा रखने वाले धर्मात्मा उतथ्य दयाशील तो थे ही। अब उन्होंने धनुष बाण लेकर सामने खड़े हुए उस व्याध से कहा, हे व्याध, देखने वाली जो आँख है वो बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। फिर तुम अपना कार्य साधने की धुन में लगे हुए क्यों बार बार पूछ रहे हो। मुनिवर उतथ्य के ऐसा कहने पर वह पशुघाती व्याध चला गया, और अब वही उतथ्य एक दूसरे वाल्मीकि की भांति प्रकांड विद्वान हो गए। सारे भूमंडल में सत्यव्रत नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। उसके बाद उन्होंने सारस्वत बीज मंत्र ऐ का विधिवत जाप किया, और फिर उनकी ख्याति चारों ओर फैल गई। इस कथा को मुनिगण बहुत विस्तार से कहते हैं, और ये समाचार सुनकर जिन पिता ने उतथ्य को त्याग दिया था, वे स्वयं आश्रम पर आए और बड़े आदर के साथ मुनि उतथ्य को अपने घर पर लौट कर ले गए। इसलिए हे राजन, उन आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की भक्ति पूर्वक सदा उपासना करनी चाहिए। वे पराशक्ति ही सारे जगत के कारण हैं। इसलिए सभी को वेदों में कथित विधि के अनुसार उन भगवती देवी का यज्ञ आरंभ करना चाहिए। निश्चय ही वे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करती हैं। भक्ति पूर्वक उनका स्मरण, पूजन, ध्यान, नाम उच्चारण और स्तवन किया जाए तो देवी भगवती अभिलक्षित प्रयोजनों को सिद्ध कर देती हैं, और इसीलिए सभी लोग उन्हें कामदा भी कहते हैं। तो ये थी देवी भगवती की एक सुंदर पौराणिक कथा देवी भागवतम से। चलिए अब हम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। कई बार लोग जब पहली बार कुष्मांडा नाम सुनते हैं तो थोड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इसका अर्थ क्या है। कुष्मांडा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से बना है। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है उष्णता या ऊर्जा, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड, यानी वो शक्ति जिसने अपने छोटे से हल्के से स्मित से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कर दी, वही है माँ कुष्मांडा। पौराणिक कथा के अनुसार जब इस सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, तब चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था। न आकाश था, न पवन, न जल, न धरती, न सूर्य और न ही चंद्रमा। सब कुछ शून्य और निर्जीव था। ऐसे में जब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जीवन कैसे उत्पन्न होगा, उस समय एक अद्वितीय दिव्य ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ, और ये ऊर्जा और कोई नहीं अपितु स्वयं आदिशक्ति माँ दुर्गा का स्वरूप कुष्मांडा थी। कहते हैं कि देवी ने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की और संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर दिया। उस मंद स्मित से अनगिनत सूर्य उत्पन्न हुए और प्रकाश ने पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर दिया, और यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की प्रथम सर्जक कहा जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अद्भुत है। वे सिंह पर सवारी करती हैं। उनकी 8 भुजाएं हैं, और प्रत्येक भुजा में वे अलग अलग आयुध और दिव्य वस्तुएं धारण करती हैं। उनके एक हाथ में कमंडलू है तो एक में धनुष बाण, एक में अमृत से भरा कलश है तो एक में सुदर्शन चक्र, एक हाथ में गदा सुशोभित है तो दूसरे में कमल, एक में जपमाला है तो दूसरे में वर मुद्रा। उनके हाथ में जो कलश होता है उसमें अमृत, रुधिर और मधु जैसी विशेष शक्तियाँ होती हैं, और इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यदेव की ऊर्जा स्वयं माँ कुष्मांडा से मिलती है, और उनका निवास स्थान सूर्य लोक बताया गया है। तो ये थी माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पौराणिक कथा।